some conversations are not just about success, they are about the people, the values, and the decisions they quietly shape. And today's conversation is one such journey. We are joined by someone who beautifully balances intellect with empathy, achievement with purpose, and ambition with grounded parenting. Swati Lahoti is an author, speaker, communications professional, social impact contributor, and above all, a deeply reflective mother who spent years of understanding not just how children succeed, but how they evolve into individuals with their own identity, strength, and aspirations. With an academic background in English literature and management, and professional experience across communication, branding, policy, content, and social initiatives, she has used the power of words and storytelling to influence conversations around education, society, parenting with purpose. She is also the author of The Wind Beneath His Wings, a heartfelt and honest account of her elder son's journey to IIT Mumbai, capturing not just the achievement, but the discipline, emotional resilience, sacrifices, and parental support that often remain unseen behind such milestones. But what makes her perspective truly special is that, as a mother of two children who chose very different paths, she represents something every modern parent is struggling to understand today. How do we guide our children without forcing them into predefined definitions of success? आज का ये डिस्कशन एकेडमिक्स या करियर्स के बारे में नहीं है, ये उन इमोशनल और प्रैक्टिकल रियलिटीज के बारे में है जिससे हर पेरेंट कभी ना कभी गुजरता है। कंफ्यूजन, एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंपैरिजन, प्रेशर और सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चे की खुशी। क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? Through this conversation, we hope to explore not just motherhood, but a conscious parenting, not just education, but preparation, and not just success, but fulfillment. Swati ji, it's an absolute pleasure to have you with us today. It's an absolute pleasure to have you, Swati ji. Welcome. हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पेरेंटिंग कोई आसान जॉब नहीं है ना? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, और क्योंकि मदर्स डे नज़दीक आ रहा है और आज भी टू दिस डे एंड एज मदर्स का प्रेजेंस एक बच्चे की एजुकेशन जर्नी या अदरवाइज भी उसके पूरे पालन पोषण में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम जब इसके बारे में बात करेंगे, बिफोर दैट मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वाति लाहोटी बिफोर शी बिकेम अ मदर, वो कौन थी? स्वाति लाहोटी, सबसे पहले तो थैंक्स गिविंग फॉर हैविंग मी हियर एंड लेटिंग मी शेयर माय व्यूज। स्वाति लाहोटी उससे पहले स्वाति अग्रवाल थी, किसी भी लड़की की तरह, जैसे कि अपने पेरेंट्स की लाडली। और मेरा सपना बस एक ही था, जो कि मेरे फादर से मैंने लिया था। ही ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी और बिहार की बेल्ट में ये सबसे ज्यादा मोस्ट सॉर्ट आफ्टर करियर, अगर अब नहीं तो उस जमाने में जरूर। तो पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी थी, तो मेरे पापा ने हमेशा सपना देखा था कि एक अच्छे बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा करियर। और मैं एक रेबल हूँ अपनी फैमिली में, इन द सेंस कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। अच्छा। और जब भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आई वाज वेरी श्योर दैट आई वुड गेटिंग मैरिड इनटू अ बिजनेस फैमिली। और वहां जाके बस पैसे संभालना, चाहिए संभालना, वो मुझे नहीं करना था। तो मेरे घर में मैं पहली हूँ who married a person who was in job. And I'm really happy that I made this decision. जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपके फादर भी ये सपना देखते थे और चाहते थे आपके लिए, उनकी चाहत थी कि आप भी एक एम्बिशियस करियर पिक करें आईएएस का। पर उस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते थे, आपका सक्सेस का मतलब क्या था? आप किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? ये इंस्पिरेशन आपको भी कहाँ से मिली? दो तीन बातें इसके साथ जुड़ी हुई। एक तो दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था उड़ान, उसमें एक रूरल बैकग्राउंड में एक बेटी जिसका नाम कल्याणी था, वो अपने फादर का सपना पूरा करके आईपीएस ऑफिसर बनी। उससे पहले एक बार मैं डीएम ऑफिस में अपने फादर के साथ गई थी,
तो वहाँ जो रसूख, जो रुतबा, वहाँ की जो हवा दिखती है ना, वो जैसे आपके ऊपर एक लाइक ओवरवेल्म सी। तो मुझे भी उसने ओवरवेल्म कर दिया। और दूसरी बात है कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। जैसे कि आप अगर डॉक्टर इंजीनियर होते तो आप सोचते हैं कि अगर ये नहीं बने तो हम वो तो काम करेंगे। करेक्ट, हाँ। आई स्टडीड ह्यूमैनिटीज। अच्छा, मेरे लिए ये एक ही सपना। अच्छा। और और एक बात मैं जोड़ना हाँ चाहूंगी, जी, हमेशा से देशभक्ति के खाने ना मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करते, अच्छा, गूज़बम्प्स पैदा कर देते थे जब भी मैं सुनती थी कि हम लाए हैं कश्ती, तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मेरा बाल अबोध मन ये समझता था शायद वो कंधे सिर्फ मेरी है, जिन पे देश को संभालने की जिम्मेदारी है। मतलब आप ये इससे इससे ये भी पता चलता है कि हर एक बच्चे में एक अंदरूनी मतलब इंटरनल इंस्पिरेशन भी होती है, अपार्ट फ्रॉम के उनके पेरेंट्स या उनका सेटअप कैसा है, फैमिली का सेटअप कैसा है। जैसे आपका बिजनेस था, पर आप बिजनेस में नहीं जाना चाहती थी, उसके कुछ तो प्लस माइनस होंगे जो आपने देखे होंगे, तो जो भी आपने उस समय चूज किया वो आपको ठीक लगा। तो क्या आप आईएएस की आपने तैयारी की फिर? मैंने आईएएस की तैयारी भी की, पूरे अटेम्प्ट्स अगले भी की, लेकिन जहाँ एक बात और मैं इसमें डालना चाहती हूँ, हमारा जमाना क्या था, जैसे 3 इडियट्स का गाना है, धागा चीर के बहता था वो, तब धागा चीरने का जमाना नहीं था। We used to go with that trend। अच्छा, अब जैसे मैंने अपना एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, ओके, जबकि हिंदी कविता मुझे या हिंदी साहित्य से मैं इतना ज्यादा जुनून था कि मैंने वो जो 30-40 साल पहले पढ़ा होगा वो मुझे आज भी याद है। अभी मुझे याद है जब मैंने एमए इंग्लिश परस्यू करना शुरू किया अपनी एक टीचर की सलाह पे, मुझे पहले दिन समझ आ गया था कि मुझे इसे पढ़ने में बिल्कुल आनंद नहीं आता है। लेकिन उस जमाने में कैसे ट्रेंड था कि आप अगर ये बोलेंगे मुझसे मुझे नहीं पढ़ना है तो शायद ये समझा जाएगा कि आपसे इंग्लिश यू आर नॉट एबल टू कैरी, राइट, यू विल बी जज्ड। जैसे वर्ड्सवर्थ की पोएम आई वुड लाइक टू कोट इट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसकी 2 लाइनें थी, getting and spending, delay waste our powers, little we see in nature that is ours। मुझे इसमें कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। एड टू ब्रूटस में मुझे कोई खूबसूरती नजर नहीं आती, मैं तो चलते फिरते बोल दूंगी कि तुम भी ये नहीं कहा। और महादेवी वर्मा की 4 लाइनें हैं, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल कीमत आज चली, और उससे पहले विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल कीमत आज चली, मैं नींद भरी दुखी बनी। जैसे हम इसे बिल्कुल ओतप्रोत हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उस जमाने में हिंदी इतनी अंडररेटेड क्यों थी, एंड आई रिग्रेट दिस टू दिस डे। अच्छा, मतलब हम आज मतलब इतना सारा समय बिताने के बाद में भी जो आप उस वक्त नहीं कर पाए, उसका रिग्रेट कहीं ना कहीं जीवन में रह जाता है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि पहले लोग बोलते थे पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन मेरा मानना है कि हार्ड वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी which always should be in the right direction, तभी वो फ्रूटफुल होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम इस जर्नी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आपके सपने, आपने पढ़ाई की, जब आप पहली बार माँ बनी, है ना, अलिंद का जन्म हुआ, तब क्या उन सपनों ने फिर से एक उसे कहते हैं ना कि अंगड़ाई ली कि अब आप उसमें ये देख, बचपन में तो नहीं पर जब आप उनको रेस कर रही होंगी तब वो सपने आपके मन में ऐसे बार बार आते थे कि उनके थ्रू ये किया जाए, या क्या मेरा बेटा मेरे वो सपने पूरे कर सकता है? मैंने तो अपने हस्बैंड के जरिए भी पूरे करने चाहिए। अच्छा, सूरत में बेस्ड थे तो मैं उन्हें बहुत फोर्स करती थी, आप सिविल सर्विसेज लो और मेरी तैयारी का फायदा आपको मिलेगा, मैं आपको सब रेडीमेड नोट्स दूंगी। फिर हम दोनों मिलकर कैट की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, मैं उनके लिए नोट्स बनाती थी। तभी इस दौरान आई कंसीव अलिंद, तो मेरा तो वो रह गया। लेकिन मैंने उसके बाद मेरे सपनों ने अंगड़ाई है मेरे अंदर हमेशा लिए, कभी बंद नहीं किया। जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए सूरत से नवी मुंबई, तो पासिंग है कॉलेज था SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैंने हालांकि CET दिया तो मेरे अच्छे वाले मार्क्स थे, बट मुझे इतना पता था कि बच्चा छोटा है तो आई कैन नॉट अफोर्ड ऑन द वे टू बॉम्बे। मेरे लिए कॉलेज की प्रॉक्सिमिटी घर के पास होना बहुत जरूरी है। व्हेन अलिंद वाज 1 ईयर तो मैंने ये MBA किया फुल टाइम। और इसकी सबसे मजेदार बात ये है, जब मैं बात करने के लिए गई कॉलेज में एडमिशन के लिए, अलिंद वाज जस्ट 6 months। तो जब मैंने बात की तो कॉलेज में सब लोग ये समझे कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जानकारी करने आई हूँ। और अलिंद ने प्रिंसिपल के AC के पास पूरी मस्ती करी, उसके वायर छेड़ना, और वो इतना मजेदार अनुभव है कि सब लोग ये समझते थे कि हाउ कैन अ लेडी विद अ किड
join a full-time MBA. नहीं, बट इट इज सो इंस्पायरिंग। आज भी कितनी ऐसी मदर्स हैं आउट देयर जो अपना ऑफिस, अपना करियर, बच्चे और साथ ही में अपने आप को अपस्किल और अपग्रेड कर रही हैं। और ये कितनी इंस्पिरेशनल बात है कि ये सब करते हुए वो फिर भी कहीं ना कहीं जज की जाती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से कोई कमी रह गई है। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि मुझसे कुछ छूट ना जाए, मेरे बच्चों के लिए कोई कमी ना रह जाए? कभी कभी आपके मन में ये गिल्ट आया? सारी वर्किंग लेडीज मेरी इस बात से एग्री करेंगे, दे ऑलवेज लेट। ओके, इट्स अ ट्रेड ऑफ। आप ना तो पूरी तरह से माँ की ड्यूटी निभा पाती हैं, बल्कि शायद आप अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। इट्स अ ट्रेड ऑफ, यू कॉन्शियसली चोजन। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज में ग्रुप प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स वगैरह होते थे और मैं उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी जितना और बच्चे कर पाते थे जो मेरे से 4-5 साल या 6 साल छोटे होंगे। और उस समय क्या होता था, आई डोंट ब्लेम देम, तो मेरा पर्सपेक्टिव समझ भी नहीं पाते। अभी हमारे कॉलेज के ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, कई बार बोलते हैं नाउ वी अंडरस्टैंड। किसी ने ऐसे कर्सरी बोल दिया था that she has a son is not my problem, it's her problem. मुझे बड़ा खराब लगा, my son is never my problem. वो तो आप भी जानती हैं का माँ बनने के बाद हम जो संपूर्ण होते हैं, उसके होने से पहले आपको नहीं पता होता वो अधूरापन है, लेकिन उसके होने के बाद आप जो संपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है बच्चा, और इसीलिए आप उसको पाल पाते हैं, उसके लिए इतना कष्ट उठा पाते हैं। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि एक लोकगीत में जो मेरी मम्मी बड़ा कोट करती है, आप गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया। हमारे जमाने में तो डाइपर्स नहीं होते थे, अगर बच्चे ने गीला कर दिया तो आप इतना मैनेज कर लेते हो, कौन उठेगा, उसे सूखे में सुला दी और आप गीले में खुशी खुशी सुला। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम आते हैं अब अनिल के बारे में बात करते हैं। उन्होंने IIT की, बाद में वो NSU यूनिवर्सिटी भी गए। उनका ये सफर कैसा रहा? कैसे आपको ये पता चला कि IIT ही वो एग्जाम है या फिर वो करियर क्या देखते थे? कैसे? क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई अच्छे नहीं होते हैं, पर आपको कब समझ में आया कि इसमें ये बात स्पेशल है, मतलब ये चीज अच्छी करता है या अच्छा कर सकता है, और फिर वहां से आपने कुछ तैयारियां की होंगी? एक्चुअली इनका मेरी अपनी पढ़ाई का बस इतना फायदा मिला मेरे बच्चों को कि अब ऑलवेज बीन इन्वॉल्व इन स्टडीज, तो कुछ बातें उनके अंदर ऐसे इम्बाइब कर गए हो, जैसे कि अपना टाइम टेबल बनाना, शाम को पहले स्कूल से आकर अपना होमवर्क करना, उसके बाद ही खेलने जाना। और एक मैंने उनको हमेशा एक बात समझाई कि कोई भी प्लान, इवन इफ यू फॉलो इट 70% यू आर देयर। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, अनरियलिस्टिक प्लान्स आप बनाएंगे, यू कैन नॉट सस्टेन। तो बच्चों को खेलने भी जाना चाहिए, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन द सेंस कि मेरे दोनों बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फैन हैं, और सोसाइटीज में फैसिलिटी होती है कि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग कैथारसिस, बिल्कुल रिलीज होके आते हैं। तो Alin has always been a good student. In fact, both my sons have been good students, और मैंने उनको हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, संस्कृत, ये सब कुछ पढ़ाया, उन्हें पढ़ने का तरीका सिखाया। तो ही वाज कंसिस्टेंटली गेटिंग गुड मार्क्स इन हिज क्लास। मैथ्स में अच्छा था, तो जो सारे प्री रेक्विजिट्स है IIT के, वो उससे ज्यादा मेरे हस्बैंड को नजर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, हाँ जी, वो थोड़ा बच्चों को गाइड करते हैं कि आप क्या करियर ले सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट द राइट गाइडेंस, राइट सपोर्ट एट द टाइम। ओके, सो ये लगभग किस उम्र में आसपास हुआ होगा, अगर आपको ऐसा याद हो तो, कि कोई पर्टिकुलर उम्र थी जब ये रियलाइज हुआ, या आपके हस्बैंड ने मेंशन किया, या आपको भी ऐसा लगा कि अब वो तैयार है, अब उसकी तैयारी करनी चाहिए? उनके स्कूल में मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते थे। अच्छा। दोनों बच्चों ने जूनियर मैथमेटिक्स ओलंपियाड टॉप किया। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, मेरा एक बड़ा मैं थ्योरीज बहुत बनाती हूँ न्यूटन और आइंस्टाइन की तरह ह्यूमन रिलेशंस वाली, तो मेरा ये मानना है कि जो मैथ्स पढ़ सकता है वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स के लिए जो स्किल चाहिए लॉजिकल सोचने की, अगर वो आपके पास है, तो जब तक अली 9th में पहुंचा, मेरे हस्बैंड ने उसके लिए, उसके फादर ने वीकेंड कोचिंग लगा। अच्छा। तो एक तरह से इकोसिस्टम बनना चालू हो गया था। अलिंद वाज बीइंग गुड, हालांकि ये बात सच है कि 9th और 10th में ही वाज नॉट दैट सीरियस नॉर्मल भी। ओके, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि धीरे धीरे कब वो रंग चढ़ता चला जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो काउंसलिंग, कोचिंग, आप लोगों का राइट इकोसिस्टम देना, है ना,
आप लोगों का वो कैटलिस्ट बनना एक बच्चे की एजुकेशन या एकेडमिक जर्नी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस समय में जब आप अलिंद के लिए कर रही थी, क्या आप अपने आसपास भी ये सब चीज़ें देख रही थी, और उस समय के कंपैरिजन में आज के समय में आपको कैसा लगता है कि क्या वो सेम है, वो बदल गया है, आज पेरेंट्स को ज्यादा पता है या बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है? आपको क्या लगता है एक मदर की लेंस से, एज वेल एज क्योंकि आप सोसाइटी में हैं, आप देखती हैं, आपको क्या फर्क नजर आता है? मुझे अपने बारे में इतना पता है क्योंकि मेरे अंदर कहीं इस बात की एक पीस थी कि बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस आई कुड नॉट मेक इट टू सिविल सर्विसेज। बस आई वाज वेरी फर्म कि मुझे अली को वो गलतियां नहीं करने देनी, और पूरी फैमिली का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अली की स्टडीज में। एक्चुअली 16 में उसने एग्जाम दिया, इट वाज 2015 की शिवरात्रि। अच्छा। उस दिन से हम लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसकी स्टडीज में चालू हुआ, और 14 में हमारे साथ एक लैंडमार्क इवेंट हुई थी। इसके फादर ही को ट्रांसफर टू सिंगापुर। ओके। और बच्चों की पढ़ाई ऐसे मोड पे थी कि हम तीनों जा नहीं सकते। तो फरवरी से हमने एक बीड़ा उठाया कि ही यूज्ड टू प्लान मंथली प्लान, वीकली प्लान, और हम तीनों एग्जीक्यूट करते। ओके, तो मतलब है प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस और चारों का एफर्ट, राइट? मतलब हमारी बाद में बात हुई थी, पहले इससे बारे में बात हुई है, आपने कहा आपका छोटा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व था। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ ने एक बार एक कर्सरी रिमार्क दिया था, तुम्हारा घर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है। टेबल पे पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, इसका शेड्यूल बना हुआ व्हाइट बोर्ड्स पे। राइट। तो घर की वाइब्स ही ऐसी हो गई थी कि मुझे लगता है वहाँ ना आने वाला भी पढ़े। छोटे वाले को हमने इन द सेंस ऐसे टॉर्चर किया कि उसे पता था कि उससे हम बोलते थे कि तुम 3 घंटे के टेस्ट को 1 घंटे का बना दो भाई के लिए। अच्छा। और उसे ये भी पता होता था कि भाई के वीक एरियाज क्या है, हो सकता है वो बदला लेने में भी उनकी बातें शामिल करता, बट इट एक्चुअली वर्कड वेल फॉर अस। वेरी नाइस। अब ये तो अलिंद के बारे में हो गया, आपके बड़े वाले के बारे में जिसकी आईआईटी जर्नी थी, जिसमें काफी मेहनत की है ना, और उस पूरी जर्नी को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी किताब में लिखा गया है ना। आपने अपने उस जर्नी में एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स, बच्चा किस इमोशनल राइड पे होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, उस सब के बारे में कहा। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, आप अपनी किताब के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इफ आई मे डिस्क्लेमर, ये मैंने किताब एक इंग्लिश में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी। इनफैक्ट मेरे पब्लिशर ने ऑफर किया था कि मैं इसे ट्रांसलेट करा लूंगा। अच्छा। मैंने बोला नहीं, मेरी किताब की आपको मर जाएगी। तो किताब लिखने का आइडिया ऐसा है कि हम इतनी बातें करते थे इसकी पढ़ाई के बारे में, तो अलिंद के चाचा, माय ब्रदर इन लॉ स्टेज इन यूएस, उन्होंने एक दिन कर्सरी बोल दिया, अभी आप इसे एक बुक में लिखते। फिर हम लोग ने आपस में ये बात की कि मेरी बुक का जो लिखने का मोटिव है मेरा सिर्फ ये है, कोटा में या कहीं भी जब बच्चे गलत राह ले लेते हैं तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। तो मैं इस बुक के जरिए पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, ये मैसेज देना चाहती थी कि आपका बच्चा जो भी गोल या जो भी टारगेट लेके चले, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं। कई मदर्स जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती वो ये सोच लेती है कि हमारा काम सिर्फ समय पे खाना देना। लेकिन मैंने कई बार ये देखा, जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं, टू गिव यू एन एग्जांपल, अलिंद का क्या है, बच्चे इंटीग्रेटेड में पढ़ते हैं, कॉलेज कम जाते हैं, पूरा फोकस होता है आईआईटी की पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्री बोर्ड्स में अलिंद के बहुत कम मार्क्स थे स्कूल के एग्जाम में, लेकिन 15 दिन की पढ़ाई में अलिंद के हमने इतनी अच्छी तैयारी करी, 95% से ऊपर मार्क्स आते। आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, और टीचर से बैठ के इंग्लिश वगैरह सब पढ़ के आती थी, समझ के आती थी, ड्राइंग समझ के आती थी, और अलिंद को उसके लिए तैयार। अलिंद को मेरे ऊपर तरस आता था कि बहुत तंग हो रही है, और मुझे बहुत मजा आता था। तो अलिंद का एक एग्जाम था अगले दिन, तो बीमार पड़ गया था। बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर था, इम्पोर्टेंट था, रिवाइज नहीं कर पा रहा था। बस मेरी गोदी में सर रख के लेट गया और मैं उसको पूरे से सिर्फ पढ़ के सुना, और अगले दिन उसको से 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, नहीं बहुत ही, क्योंकि ये चीज मैं भी मानती हूँ कि कोई भी समय खराब नहीं होता, कोई भी प्रैक्टिस खराब नहीं होती है, आपको हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ता है। अगर आप यही सोच ले कि मैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है और मैं नहीं कर सकती हूँ, सेम गोज विद फादर ऑल्सो, मतलब दोनों ही पेरेंट के लिए आई थिंक ये पूरी ही सोच कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे जितना हमसे बेस्ट हो सके, आई थिंक यही सबसे ज्यादा। नहीं, आप उनके साथ मैदान में उतर जाओ। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ठीक है। अब
अलिन से हम आपके छोटे वाले के बारे में आते हैं, क्योंकि फैमिलीज में ऐसा होता है। अब आपने भी आईएएस की तैयारी की, आपने वो सपना अपने हस्बैंड में भी देखा, है ना। अलिन में वो सपना उस तरीके से शेप नहीं हुआ, आईएएस नहीं पर आईआईटी, मतलब एक रिगरस पढ़ाई करनी है, एक डिसिप्लिन रखना है, हमेशा एकेडमिकली ब्राइट होना चाहिए। क्या छोटे वाले पे भी यही प्रेशर था कि वो भी वो लाइन पिक करे? प्रेशर से ज्यादा उसकी दो बातें चलती थी। एक तो मैथ्स में शुरू से हमेशा अपने से एक दो क्लास आगे की मैथ सॉल्व कर लेता था, मेंटल कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करता था। अच्छा। लेकिन साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलता था और फुटबॉलर बनना चाहता था। इनफैक्ट एक बार हमने नेहरू रहते हुए नेहरू से हम यूज्ड टू सेंडिंग फॉर कोचिंग ऑल द वे टू मरीन ड्राइव। लेकिन उस समय इंडिया में फुटबॉल का इकोसिस्टम इतना रोबस्ट नहीं था और फुटबॉल एक फुल फ्लेजेड कैरियर की तरह एस्टैब्लिश नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। हम लोग हर चीज को आज के चश्मे से ना देखें, आज के पर्सपेक्टिव से ना बिल्कुल, देखें। हाँ। तो उसने भी जूनियर मैथमेटिक्स ओलंपियाड टॉप किया, तो बड़ा सिंपल लगता था कि सेट पैटर्न है, हमें हाँ, पता है, बिल्कुल क्रैक कर चुके हैं हमारे, करेक्ट, हाँ। अगली बार और आसान होगा। तो उसने आईआईटी की तैयारी की, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड उसे फुटबॉल का इतना जबरदस्त पैशन था कि एक जमाने में जब वो मैच देखता था वो अपनी टीम की जर्सी पहन के बैठा। अच्छा। हम लोग हंसते थे कि वो शायद ये सोचता है कि मुझे बुला लेंगे खेलने के लिए। तो फाइनली कोरोना आया, उसने मेंस भी दिया, उसके ठीक ठाक मार्क्स भी थे, उसका कहीं ना कहीं हो जाता। बट वन फाइन डे उसने अपने फादर से हार्ट टू हार्ट टॉक, पापा ये कैरियर मुझे नहीं जमेगा एंड आई वांट टू बी फुटबॉल। तो द बेस्ट ऑप्शन वाज टू सेंड हिम टू यूके, द मक्का एंड मदीना फुटबॉल। बिल्कुल, यस। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव एन एकेडमिक डिग्री। करेक्ट। अच्छा है। तो ये सारी रोहित की प्लानिंग थी, मेरे हस्बैंड, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा भी सिर्फ आईआईटी में ज्यादा रहता था। तो उन्होंने उसकी शेफील्ड में उसका एडमिशन हो गया, तो वहाँ उसने काफी कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी आके वैसे वो खेला थोड़ा बहुत, उसको स्लिप डिस्क वगैरह हो गई, तो फाइनली इज इनटू जर्नलिज्म नाउ एंड ही राइट्स वेरी गुड, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी। बिल्कुल, वो फुटबॉलर ही बनना चाहते थे और क्योंकि उन्हें इंजरी हो गई तो उन्होंने सेम फील्ड में जाके दूसरा करियर पिक कर लिया, विच इज सिमिलर टू जो उन्होंने पढ़ाई की। आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया या डिसअपॉइंटमेंट एक तरीके से कि आईआईटी नहीं की, ब्राइट था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कुछ अच्छा कर सकता था, पर चलो फुटबॉल की, क्योंकि बच्चे का मन था, है ना, पर आपने पैशन परस्यू किया, जो मुझे समझ में आता है यहाँ पे। पर फिर जब उन्हें इंजरी हुई तो मन में कभी डर नहीं लगा कि अरे हम काश आईआईटी में ही पुश करते या कोई और एग्जाम देते, सेफ रहता, अब इसका हेल्थ का क्या होगा? कभी ऐसे मन में नहीं आया एज अ पेरेंट? तो ये भी था हमारे जमाने में ना, तुमने भी सुनी कि फेमस कहावत होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो बनोगे खराब। आज वो अप्लाई नहीं होती। मुझे इतना पता है, जैसे 3 इयर्स में वो राजू रस्तोगी अपने इंटरव्यू में बोलता है ना, मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ करती हूँ। बिल्कुल। आई हैव दिस मच फेथ इन बोथ माय सन्स। मुझे पता है कि हमने इन्हें इक्विप कर दिया है। करेक्ट। अब दे कैन डू एनीथिंग, दे विल डू वेल। और मेरे लिए अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल टॉप नॉच या सुंदर पिचाई बनना है। आप, मेरे लिए कामयाब होने का मतलब है सबसे पहले यू शुड बी अ गुड ह्यूमन। इन दोनों के स्कूल फॉर्म्स में लिखा है, दे शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। एट द एंड ऑफ द डे आप खुश हो, आपकी वैल्यूज सही है, यू आर अ गुड सिटीजन। और मेरे इस बात पे भी जोर रहता था कि वंस यू हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, यू शुड कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ दिस। आई टोटली अग्री। आई थिंक वैल्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के या किसी भी इंसान को शेप करने के लिए। वो अल्टीमेटली क्या सोच रख के आउट देयर इन द सोसाइटी जाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सकते हैं। Instead of cursing the system, become a part of the system and improve it. I totally agree. I totally agree. बोला था ना, मुझे थ्योरीज बनाने का बहुत शौक है। मैं हमेशा बोलती हूँ हम ऐसे देश में रहते हैं जिसे हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि इसे हम ही बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब क्योंकि आप दोनों के बेटों की जो पढ़ाई हुई, एक ने आईआईटी किया, फिर एनएसयू गया, दूसरा भी यूके गया, कभी कोई फिनेंशियल एक्सपेक्टेशन या बर्डन कभी ऐसा फैमिली को लगा कि हमने इसके लिए प्लान नहीं किया है या हम ये कैसे करेंगे? बिकॉज कोई भी फुलफिल सपना, ऐसा एकेडमिक सपना पूरा करने के लिए आजकल तो लाखों और करोड़ों की बात होती है, मतलब किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए। और शायद ये भी एक वजह है कि पेरेंट्स डरते हैं, कंस्ट्रेन करते हैं कि अरे एक ही बच्चे को हम अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं, शायद वो भी एक थिंकिंग है। तो कभी उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि
इट्स नॉट इनफ, मतलब या फिर हमें कोई परेशानी होगी, कभी ऐसा रहा? मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि स्टूडेंट को ना स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट की तरह जीनी चाहिए। यही रीजन था कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बच्चे को गुरुकुल भेजा था। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो जब भी अलिंग पढ़ता था, मेरे दोनों बच्चे एपीजे स्कूल नेहरू में पढ़े हैं। इट वाज अ नो फ्रिज स्कूल, कोई डोनेशंस नहीं, कोई एसी बसेस नहीं, कोई एसी क्लासरूम्स नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा टफ कंडीशन से नहीं गुजरेगा एक आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। तो आईआईटी की पढ़ाई तो ज्यादा महंगी होती ही नहीं, और ऊपर से आई शुड थैंक माय हस्बैंड कि मुझे इस तरफ कभी नहीं सोचना पड़ा। जैसा कि मैंने बोलती थी वित्त विभाग में वो कमाने के मंत्री है, मैं खर्च करने की मंत्री। बिल्कुल। बल्कि ये अगर एंगल मैंने कभी देखा तो वयम में देखा, वयम की तरफ से कभी कभी ये सुनने को मिलता था भाई कि भाई को इतने अच्छे कॉलेज चलेगा, इतनी कम पढ़ाई, इतनी कम फीस में पढ़ेंगे और मेरी पढ़ाई में बहुत पैसा लगा। बट ही वाज आल्सो प्रूडेंट इनफ कि वो जब वहां गया था, he used to work on weekends with Starbucks and which I really राइट। आई थिंक ये भी वैल्यूज की बात होती है कि आप बहुत अर्ली एज में ही बच्चों को फाइनेंशियल्स क्या होते हैं या उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो अगर पहले ही बच्चे अपने फैमिली में देख ले तो उसका सही इस्तेमाल भी किया जाता है बाद में। ठीक है, ये तो रही बात अभी इनकी दोनों की पढ़ाई की। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका उस जमाने में, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक जनरेशनल गैप है ना, बट आज जब आप ये सब देखती हैं कि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं अलग अलग किस्म के, है ना, और पेरेंट्स बिल्कुल शिद्दत से लगे हुए हैं कि अपने बच्चे को हम इस क्लास में भी डाल दें, उन्हें एक हॉबी भी आनी चाहिए, उन्हें म्यूजिक और डांस भी होना चाहिए और एकेडमिकली भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए भी कभी कोचिंग होते हैं, कभी कोई और लाइक क्लासेस पे क्लासेस हुए जाते हैं। आपको क्या लगता है एज अ मदर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली हर जनरेशन में वो चेंज होता रहता है, समय के हर 5 साल में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, बट एज अ मदर, एज एन इंडिविजुअल, आपको क्या लगता है कि ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न क्या सही है, ये स्टाइल सही है क्या? आपके इस बारे में क्या व्यूज है? अच्छा, बिफोर दिस कैन आई ऐड टू दैट फाइनेंशियल पॉइंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब तुमने फाइनेंशियल्स की बात की ना, तो मुझे एक बात याद आई। बच्चों का ना कॉमन ट्रेंड होता है एक्युमुलेट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्टडी मटेरियल। अच्छा। तो मेरे अलिन ने क्या किया, उस कोचिंग के अलावा एक और स्टडी मटेरियल लिया, तो वो सामने रखा रहता था, तो उसमें प्रेशर आता था बिकॉज वी हैव स्पेंट मनी, मुझे ये भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं ये जानती थी कि सब स्टडी मटेरियल मोर और लेस सेम होते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड, तो मैंने वो स्टडी मटेरियल हटा ही दिया उसके आपको क्या कैसे। अच्छा, फाइनेंशियल स्ट्रेस किसमें पैसे खर्च हुए, मुझे से पढ़ना चाहिए। सॉरी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो है ना कली की तरफ, आप कुछ भी ना करो तो उसे खेलना ही खेलना है। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि आपको उसे राइट एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देना है। आई स्ट्रांगली बिलीव पेरेंट्स शुड बी कैटालिटिक एजेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता, एक तो मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है या मेरी लड़ाई है इस बात से कि हमारे समाज में जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। चाहे वो लिव इन हो, चाहे वो इस सब की नकल हो कि बच्चे को डिफरेंट क्लासेस में भेजना है, लिटिल चैम्प्स के लिए उन्हें रोबोट बनाना है, सारे गामा पा कराना है। मुझे लगता है कि बच्चे स्वच्छंद छोड़ना चाहिए, कम से कम शुरू के 8-10 साल। अच्छा, उसको देखो उसकी प्रवृत्ति कहाँ जाती है। आप अभी एक बच्चे को 10 खिलौने देख के घूम में छोड़िए, 10 बच्चे 10 खिलौने को छूएंगे। कोई बच्चा जाके हवाई जहाज को छुएगा, कोई शायद जाके बुक पकड़ेगा, थोड़े दिनों तक ऑब्जर्व करिए, लेट हिम शो हिज नेचुरल फ्लेयर। देन एज पेरेंट्स आपकी जॉब बनती है, अगर आपने शुरू में थोप दिया तो अभी आप देखिए, किसी में एक एग्जांपल दूंगी, आप कहीं बुफे में जाते हैं, आप सीधा प्लेट नहीं लगाते, कंटेनर से सोसाइटी का बुफे हो, पता चला था खाना खत्म हो जाएगा, तो यू जस्ट गो एंड यू हैव अ लुक एट द बुफे, करेक्ट, एंड देन यू कम बैक। मुझे क्या चाहिए? आपने तो बच्चे को बुफे एक्सप्लोर करने ही नहीं। हर बच्चे की एक शब्द हिंदी का प्रकृति, प्रकृति का मतलब सिर्फ नेचर नहीं होता, एक आपका स्वधर्म होता है। जैसे कि सम पीपल आर गुड विद नंबर्स, सम आर गुड विद मैथ्स, जैसे मेरा हाथ लफ्जों में ठीक है, नंबर्स में थोड़ा उतना तंग नहीं था पढ़ाई के जमाने में। मेरे हस्बैंड का हाथ सुर में बहुत खुला है, बड़े बेटे का सुर में खुला है, मेरे और छोटे बेटे का लफ्जों में बहुत खुला है, बल्कि मैं तो उन्हें ताना मार देती हूँ, लफ्ज नहीं मिलेंगे तो सुर कहाँ से लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
हाँ नहीं बात जो आपने कहा ना वो शायद मैं भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और फ्रेंड्स के हैं और सोसाइटी में भी देखते हैं। हाँ, तो नेचर बच्चों का कैसे होता है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, अगर उनको उसी चीज में नज और पुश किया जाए इन द राइट वे, स्ट्रिक्टनेस से नहीं बट इन अ गुड वे, इफेक्टिव एफिशिएंट वे में मोटिवेट करके, इनकरेज करके अगर उन्हें उस पाथ पे डाला जाए, तो आई थिंक आप जो कह रही हैं वो अपना पैशन भी परस्यू कर लेंगे और वहां से पर्पस भी निकाल लेंगे कि हमें जीवन में ये करना है या ये बनना है या ये हमारे लिए ठीक होगा। और हम पे कोई प्रेशर नहीं है, हमारे मम्मी पापा हम पे ये बोझ नहीं डाल रहे हैं अपने सपनों का, या फिर कि हमें अच्छा पढ़ना ही है, पढ़ाई सब कुछ है। मुझे बताओ, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेलते और एमबीए करते तो आज कहाँ होते? हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होते, उनका मुझे नहीं पता। नहीं, हर बच्चे, हमारे जमाने में कंस्ट्रेंट था कि करियर लिमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बाल काटने में भी करियर है प्रोवाइडेड यू आर गुड एट। आई एग्री, टोटली आई एग्री। खाना बनाने में कभी करियर होता था पहले? हमने खाना बनाने, मैं बताती हूँ, मैंने हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं की। उस जमाने में समझा जाता था कि हिंदी पढ़ना कुछ ऐसा है जैसे ड्राइविंग या कुकिंग करना। हर कोई जानता है गाड़ी चलाना, तो नहीं बन जाता। बिल्कुल, सबकी मम्मियाँ खाना बनाती हैं, शेफ तो नहीं बन जाती। बिल्कुल, और जबकि इतना अच्छा खाना बनाती है कि शायद कोई शेफ भी ना बने। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे का फ्लेयर खुद निकल के आएगा। आप बच्चे को एक बार इस बात की आजादी दीजिए, और मेरा मानना ये नहीं कि आपको अपने बच्चे को डिसएडवांटेज पे रखना है और बच्चों के मुकाबले, फिर देन यू हैव फेल्ड योर किड्स। लेकिन उनके सपने जिस दिशा में भी हो, जरूरी नहीं उन्हें आईआईटी जाना है, क्योंकि जो बच्चा जिस चीज में फ्लेयर होगा उसमें काम करेगा तो ना वो थकेगा। जिसमें पैशन होगा, जज्बा होगा, क्योंकि आप थकते नहीं है। जिस चीज में आपका जज्बा हो तो उसके लिए आप somehow you find time to do that thing। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है, तुम 16 घंटे भी ऑफिस में काम करते जाओ, तुम सो नहीं सकते बिना चाहे। नहीं, दिस आई टोटली अग्री। जिसको जिस चीज का शौक होता है, अगर उसको उसकी लगन लग जाती है तो उसमें वो दिन रात समय नहीं देखता है ना। और फिर आप जब किसी चीज को बहुत दिल से परस्यू करते हो तो कुदरत भी आपके साथ, कायनात भी आपके साथ लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सपना उसको बोलना गलत है, क्योंकि वो सपना नहीं रहता, फिर हकीकत बन जाता है। बिल्कुल। स्वाति जी, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, मुझे भी। पर अब हम वापस से थोड़ा आपके दोनों बेटों की तरफ जाते हैं। और जब हम बात कर रहे थे तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तैयारी की तो हमने बहुत बात की है ना, और अब क्योंकि सक्सेसफुल भी हैं तो वो ऐसा होता है ना कि स्टोरी का एंड बड़ा ही अच्छा लगता है सबको, पर जो स्टोरी का मिडिल पार्ट होती है ना, जर्नी, जो उतार चढ़ाव है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अलिंद की तैयारी में, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन हमें सभी को पता है कि टफ होती है, उस जर्नी के बारे में बताइए, उस उतार चढ़ाव के बारे में बताइए। जैसे कि आपने बोला कि इनका आईआईटी की पढ़ाई बहुत रिगरस है। मुझे लगता है हर टॉपर भी किसी ना किसी स्टेज पर अपने पेरेंट्स से बोल देता होगा कि आईआईटी इज जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी। अलिंद के साथ भी हुआ। एक दिन अलिंद ने आके बोल दिया, पापा आईआईटी मुझसे नहीं होगा, जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी, और कुछ नहीं तो मैं जाके मैकडॉनल्ड्स में वेटर बन जाऊंगा। और हम लोग बहुत हंसे। हमने कहा अच्छा है, रोज हमें बर्गर खाने को मिलेंगे। हम आज तक इस बात का दुख मनाते हैं कि बर्गर खाने से रह गए। तो आप इसको उसका सैक्रिफाइस मानेंगे कि वो सैक्रिफाइस किया उन्होंने? नहीं, वो मजाक की बात नहीं। हम कहते हैं कि आई एग्री। और एक कंसर्न ये ज्यादातर माओ का रहता है, क्योंकि बच्चे आपके पास रहते हैं। जब आपका छोटे वाला वैम ही वेंट टू यूके, है ना, तब आपका मेजर कंसर्न क्या रहा होगा? एक कंसर्न तो उसके फादर का था, क्योंकि यंग था, 14-15 साल का बच्चा जब अकेला विदेश जा रहा है, सॉरी, और कोरोना टाइम्स थे तो हम लोगों ने कोई से छोड़ने भी नहीं जा पाए। तो रोहित यूज्ड टू ग्राउंड हिम, ग्रूम हिम इन द सेंस कि ये बताने की बेटा, जब आप दूसरे देश जाते हो तो आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सोशल मीडिया पे क्या क्या अवेयर रहना है, यू डोंट हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। मेरा कंसर्न ये था कि बच्चे को इतना खाना बनाना चाहिए, आना चाहिए कि वो अपना पेट भर सके। तो एक हफ्ते में उसकी मैंने ट्रेनिंग की, सब्जी चॉपिंग से लेके बेसिक खाना बनाने का। कम से कम और कुछ नहीं तो दाल राइस बना ले, ऑमलेट बना ले, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। माँ का कंसर्न आप कितने भी बड़े हो जाए, मम्मी सबसे पहला सवाल फोन पे ये करती है, खाना क्या खाया? आई सो एग्री। और वो शायद कहीं भी हो, है ना, कोई वर्किंग मदर भी हो, क्योंकि मुझे याद है मैं भी सबसे पहले ये पूछती हूँ, आप क्या कर रहे हो, खाना खा लिया?
तो आई थिंक पढ़ाई से ज्यादा सबसे पहला सवाल और डर या फिर कंसर्न माँ का ये रहता है कि बच्चे की सेहत अच्छी हो। आपकी मम्मी भी आपसे यही पूछती है? बिल्कुल, अभी भी यही पूछती है। मैं 2-3 दिन फोन नहीं करती हूँ तो वो यही पूछेंगी कि तुम ठीक हो ना। अब वो ऐसा हो गया, तुम ठीक हो ना। टाइमलेस क्वेश्चन। आई एग्री सो मच। अच्छा, इन दोनों की तैयारी आपने कहा कि थोड़ा बहुत प्रेशर, मतलब प्रेशर तो नहीं, पर आपने कहा वयम की भी जर्नी वैसी ही शुरू हुई थी, है ना, आईआईटी की तरफ। पर ऐसी कौन सी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें होंगी, है ना, जो कहते हैं ना कि इकोसिस्टम हमने बात की कि बनाती है, वो कौन सी ऐसी 2-4 चीजें थी जो आपने प्रैक्टिस में डाली अपने दोनों ही बेटों के लिए, है ना, कि बिकेम देयर, वो कहते हैं ना एक बेसिक फंक्शन लेवल बन गया, वो क्या थी? व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली? तो मेरा हमेशा से यकीन रहा, मैं बच्चों को टाइम टेबल बनवाती हूँ। अच्छा। और खुद बनाओ, मेरी हेल्प चाहिए, हेल्प ले लो। अब भी मैंने देखा वयम अगर कोई भी काम शुरू करता है सबसे पहले वयम वाली टाइम टेबल जैसा बनाते हैं। उसके बाद एक मैंने अपने बच्चों को ये आदत डाली कि आप जनरली एनसीईआरटी की बुक्स आर वेरी वेल रिटन, लेकिन मैं उनसे बोलती नहीं कि जब भी एग्जाम है रिवीजन करो, यू शुड डू इट प्रैक्टिस। ये मेरे एक्सपीरियंस से हमारे जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि हमें हर 10-15 दिन में भूत चढ़ता है कि चलो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो 2 दिन में उतर जाता है। तो जब वो चढ़ा रहता है तो आप पहले 2 चैप्टर हर बार पढ़ते हैं, जब तक दूसरे पे आते हो तब तक वो भूत उतर जाता है। इसलिए मैंने इनकलकेट किया कि यू शुड ऑलवेज रिवाइज। इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक इट वर्क। हाँ, ओके। और एक मेरा एम्फेसिस इस बात पे जरूर रहता था कि आपको आउटडोर एक्टिविटी जरूर करनी है। अच्छा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जब मैं बोलती हूँ कि मदर्स को इंस्टिंक्टिवली बच्चों के बारे में समझ में आता है, हम अनिल को मॉक टेस्ट लेने पे बहुत एम्फेसिस देते थे, अच्छा। टीचर्स भी देते थे। तो कई बार मैंने देखा है जबकि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना तो हमने से बाहर निकल जाता था, इतना प्रेशर होती होगी। प्रेशर होता था। हाँ। तो इतना मुझे पता होता था, मैं उसके पीछे नहीं पड़ती थी कि नहीं पूरा करो। मुझे पता है कि हाई शुगर फूड आप खाओ तो प्रेशर आपका कम होता है, तो मैं उसे आराम से बेड टाइम देती थी। देन यूज्ड टू ऑफर हिम अ चॉकलेट ब्राउनी, जो उसे बहुत पसंद है, मैं बनाती थी। अच्छा। खाने के बाद मैं धीरे से नच करती थी, अब नहीं क्या टेस्ट। अच्छा। हाँ मां, परसुएसिव। हाँ, तो वो 20 मिनट्स का उसको आगे एक्सटेंड करके वो पूरा हो जाता था। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना हर माँ कर सकती है अपने बच्चे के साथ, क्योंकि हम तो अपने बच्चे को तब भी समझते जब वो बोलना नहीं जानता। बिल्कुल। और अब तो उनके पास वर्ड्स की आजादी भी। बिल्कुल। अब मुझे वो फीलिंग समझ में आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों माएँ ऐसा कर लेती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इसी थीम पे ये समझते हुए कि आपने ये 2-3-4 चीजें सेट पैटर्न में कर ली, बच्चों को समझना बहुत जरूरी है ना, उन पे ध्यान देना कि वो क्या पसंद करते हैं, किस चीज से उन्हें राहत मिलती है, कौन सी चीज उन्हें परेशान करती है और उन परेशानियों को कैसे हम मनूवर करके साइड में करते हैं। आज की मदर्स जो कि वर्किंग मदर्स भी हैं, अपना करियर भी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है पढ़ाई करने में, सब कुछ करने में, अपना करियर भी आगे रखती है। आप एज अ मदर जिन्होंने अपना समय डेडिकेट किया, आई एम श्योर, क्योंकि डेडिकेट किया तो आपने भी अपने करियर में सैक्रिफाइसेस किए होंगे डेफिनेटली, आपका क्या वो एक बोलते हैं ना मैसेज होगा आज की माओं के लिए, आज की मदर्स के लिए, व्हाट वुड यू वांट टू कम्युनिकेट टू देम? ये सच है इनका कि अगर मैं चाहती तो मैंने लाइक मेरे माँ बनने के बाद मैंने फुल टाइम एमबीए किया और बच्चों को उसमें थोड़ा तरसाया भी, क्योंकि उस जमाने में क्रैश वगैरह की फैसिलिटी इतनी आज तो है। हाँ, आज तो है। मेरा सिर्फ एक बहुत सिंपल मैसेज है दैट विल रेजोनेट विद ऑल मदर्स। आप लोगों को अपनी शक्ति का एहसास करिए, जैसे हनुमान को लेकर जामवंत ने याद दिलाया था, कवन सो काज कठिन जरमाही, जो न होई ताप तुम भाई। मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब माओं को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग अगर अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करें, इन द सेंस कि मेरा बोलना ये नहीं कि हर बच्चे को आईआईटी करना चाहिए, आईआईटी जस्ट अ मेटाफर है। तो आपका बच्चा जो भी गोल परस्यू करना चाहता है, आप एट टाइम्स बच्चे को सिर्फ ये चाहिए होता माँ सिर्फ मेरे साथ बैठे, और कई बार आप बैठोगे तो बच्चा अपने वो कंसर्न शेयर करेगा जो ही अदरवाइज ना करता। जस्ट हियर देम आउट। एट टाइम्स ऑल अ चाइल्ड नीड्स इज पेशेंट हियरिंग, और वो भी माँ की तरफ से। और अगर बच्चा निराश हो रहा है, माँ एक बार कंधे पे हाथ रख दे। तो जैसे जब बच्चा बचपन में चलता है, वो इस भरोसे पे चलता है कि मैं लड़खड़ाऊंगा तो माँ पकड़ लेगी। बिल्कुल। तो मेरी निगाह में सबसे खूबसूरत शब्द हिंदी के मैं हूँ। बस अगर माँ या पेरेंट्स अपने बच्चों को ये जता दे मैं हूँ ना, और एक बात उन पे एक्सपेक्टेशंस का बोझ न डालें, क्योंकि बच्चे जब गलत राह इख्तियार करते हैं,
गलत रिजल्ट आने के बाद उसमें बच्चे अपने लिए नहीं, उनके मन में डर होता है हम अपने पेरेंट्स को मुंह कैसे दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। बच्चों को अगर आप इस बोझ से आजाद कर दें और आप देखिएगा आप बाद में ये बात कम्युनिकेट करेंगे अपने फ्रेंड्स में, बोलेंगे ये जिंदगी, ये वाले साल आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल होंगे। बच्चे को मैदान में अकेला मत उतरने दीजिए, कुछ भी कर रहा है उसके साथ उतर जाइए और आप देखिएगा कि आपका मातृत्व और ज्यादा निखर जाएगा और ज्यादा समझ जाएगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हम उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल राइट। जैसे मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी नहीं है पर मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं, पर मेरा उनके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस देना उनको बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं ही नहीं आपके फादर भी आपके साथ रहेंगे, एज पेरेंट्स एज टीम हम साथ में रहेंगे और ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क है। आपको मैथ्स पढ़ाना नहीं बट यू कैन बी अ फैसिलिटेटर इन द सेंस कि आप उनके कोई डाउट्स है तो मैथ्स टीचर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल जो बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चे शायद टीचर को फोन करने में अप्रोच करने में, एक तो कभी भी आप टीचर को अप्रोच करो आपके मन में डर रहता है कि वी आर बीइंग जज्ड, इतनी ज्यादा सवाल है। बिल्कुल ये सब आप निकाल सकते हैं। आपको मैथ्स जानना, संस्कृत जानना ये सब जरूरी नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेटर बनो और एक अच्छा फैसिलिटेटर बनके आप बच्चों से ज्यादा अपना मिला करो, आप देखकर आपको कितना स्कूल के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अब जबकि हमने सबके बारे में यहाँ पे बात कर ली है, आपके बारे में, आपके बेटों के बारे में, देयर जर्नी है ना, आपके हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन, आपने अपने फादर को भी मेंशन किया कि उनके क्या ड्रीम थे और कैसे इट शेप्ड यू। सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशली क्योंकि आज हम मदर्स डे के लिए ये इवेंट कर रहे हैं और इसी पे बातचीत हो रही है, आपकी माँ, उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। वो कैसे आपके इस पूरी पर्सनालिटी में, आपके इस पूरे व्यक्तित्व जो भी आप आज हैं, वो कौन सा पिलर रही होंगी या वो उन्होंने कैसे आपको इंस्पायर किया? आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अगर मैं बोलूँ तो शायद मेरी आदतें देयर आर रेप्लिका ऑफ माय मदर। मेरी मदर ने भी हम लोगों की पढ़ाई में बहुत साथ दिया। जैसे कि मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगी, आई कैन शेयर इट। मेरे चाचा की शादी थी, हमें ट्यूटर पढ़ाने आते थे, सर्दियों के दिन थे, तो मम्मी बोलती है पूरा दिन तो हम फंक्शंस में रहेंगे, आप सुबह को आ जाओगे क्या? बोलते मैं आ तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें चाय पिलानी पड़ेगी। तो मम्मी कहती है मास्टर जी मैं एक नहीं दो चाय पिलाऊंगी, आप आ जाइए बस। तो जहाँ तक मेरी मम्मी का सवाल है, मुझे बस यही बोलना है कि मैं तो हिमिका तुम्हें जान के हैरानी होगी, मतलब मेरे तो नेचर, मेरा खाना बनाने का ढंग और मेरे सब कुछ आई इनहेरिट इट फ्रॉम माय मदर। Right. And I'm so thankful, like she's a very robust lady. मेरी हर जर्नी में मुझे लगता है सारी माँ बेटी फ्रेंड्स होगी, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है तो मैं सिर्फ वही एंगल देख सकती हूँ कि एक बेटी कैसे होगी। If you allow me, I would love to share one poem that I had written last year on Mother's Day. बिल्कुल, I'm sure कि ये हम सभी को भी इंस्पायर करेंगी। शायद इन लाइनों से हम अपनी मदर्स को थोड़ा बहुत याद कर लेंगे और शायद रेजोनेट भी करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भी उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही रहा होगा। और एक और खूबसूरत बात बताती हूँ आलिम का, तो माँ बेटी का रोल ना इंटरचेंजेबल होता है। हम लोग 2012 में यूएस गए थे, मेसी स्टोर में मेरी मम्मी जिनका नाम कमला अग्रवाल है, वो मुझसे अलग हो गई थी, तो उस समय उनका बिहेवियर था बच्चे जैसा और उनके दिमाग में बस एक ही थॉट था कि मेरा घर का नाम गुड्डो है, बस मुझे गुड्डो मिल जाए फिर मैं दुनिया से ले जाऊंगी। मुझे इतना प्यार आया उस दिन, मैंने कहा आज मैं बहुत देर तक सोचती हूँ, आज ही मेरी माँ ने, आज ही मेरी बेटी। और एक हम लोगों को उनकी पूजा पे इतना यकीन है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी मैं फोन करके बोलती हूँ मम्मी हमारे लिए सुंदरकांड कर देना प्लीज, और उसके बाद हम बेफिक्र हो जाते। पर फेथ होता है ना इस बात में, मम्मी कि मम्मी कर देंगी तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस 4 लाइनें में। हाँ जी। जब भी कोई बला मुझे छू के निकल जाती है, बला मतलब जब भी कोई खतरा, डेंजर, जब भी कोई बला मुझे छू के निकल जाती है, मैं जानती हूँ मेरी माँ की दुआ काम आती है। मुझे लगता है मेरी माँ की दुआ ने बचाई है नाम मेरा उसकी इबादत मेरा दिन, है नाम मेरा उसकी इबादत मेरा दिन, यूं ही नहीं उसकी मेहर मुझ तक पहुँच जाती है। मतलब ईश्वर की कृपा मुझ तक इसीलिए पहुँचती है क्योंकि मेरी माँ पूजा करती है मेरे लिए। अपने डैनों से, डैनों का मतलब होता है पंख, अपने डैनों से सेके, से मतलब हैच करना, जैसे मुर्गी अपने अंडे को हैच करती है, अपने डैनों से सेके मेरे पंखों को उगाया है उसने है, यूं ही नहीं मेरी परवाज परिंदों को हरा जाती है। परवाज मतलब उड़ाना। फानूस बन के करती है हिफाजत वो मेरी,
फानूस बन के करती है हिफाजत जो मेरी गर्दिश मेरा पता इसका ढूंढ नहीं पाती। मेरी हस्ती उभरे और फलक के चांद जैसी हो, मेरी हस्ती उभरे और फलक के चांद जैसी हो, ये ख्वाहिश उसकी आंखों से बेवजह छलक जाती है। आखिरी दो लाइनें दे आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दीज कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट इज द रीजन ही क्रिएटेड मदर्स। खुदा हर वक्त हर कतरे में किस तरह नजर आए, खुदा हर वक्त हर कतरे में किस तरह नजर आए, माँ के जरिए खुदाई ये करिश्मा कर जाती है। आई लव यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। वाह, आपने इतनी टचिंग लाइंस बोली है कि अब इसको खत्म करने के बाद में मैं पक्का अपनी मम्मी को फोन करूंगी। जनरली हम अपने बिजी शेड्यूल में भूल जाते हैं, और ये भी कि मदर्स डे इज नॉट द ओनली डे टू रिमेम्बर आवर मदर्स। आई थिंक दे आर एवरीवेयर। जैसे आपने कहा कि भगवान क्योंकि हर जगह नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने माँ बनाई, और उनकी ब्लेसिंग्स भी इटर्नल रहती हैं हमेशा एवरीवेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ओके, एंड शेयरिंग योर व्यूज, आपका समय। इट वॉज एनलाइटनिंग, इमोशनल एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं। आप कभी मम्मी पापा ऐसे कहते थे कि कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, अगर बच्चे बड़े भी हो जाए तो मुझे चाहिए भी नहीं खत्म। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा काम है जिसे आप हमेशा एंजॉय करते हो। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो फीलिंग्स मेरी और तुम्हारी हमारे बच्चों की भी जीवन भर हमारे लिए बनी बिल्कुल रहे। बिल्कुल। And I would appreciate if you want, you can recite this poem to your mother. Thank you so much. It will. I would love to share this with her. And thank you so much for coming. It was pleasure having you here. Pleasure is all mine. Thank you.